कहानी 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत महासागर में हर तरफ गोलियों की आवाज गूंजने के साथ शुरू होती है। हम एलिसन नामक अमेरिकी मरीन कैप्टन को देखते हैं। उसके समूह पर जापानी सैनिकों ने हमला किया था, लेकिन एलिसन भागने में सफल हो जाता है और कई दिनों से समुद्र में बह रही एक रबर की बेड़ा तक पहुंच जाता है। जब वह अकेले आगे बढ़ता है तो उसे द्वीप दिखाई देता है। वह उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ता है और किनारे पर पहुंच जाता है और मदद की तलाश में बेड़ा एक तरफ रख देता है। वह केवल पेड़ पौधे और चट्टानें देखता है। फिर उसकी नजर एक चर्च पर पड़ती है। जब वह उसके पास जाता है तो वह एंजेला नाम की एक कैथोलिक नन को अंदर से निकलते हुए देखता है। एलिसन को देखकर एंजेला चौंक जाती है, लेकिन वह उसे यह कहकर आश्वस्त करता है कि डरो मत, मैं अमेरिकी हूँ, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। वह उससे पूछता है कि द्वीप पर कितने लोग रहते हैं, जिस पर वह जवाब देती है कि मैं यहाँ अकेली हूँ। एलिसन को इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। एंजेला उसे अपने आश्रय में ले जाती है और उसे भोजन प्रदान करती है। जब वह पूछता है कि वह अकेली क्यों है, तो वह बताती है कि वह कुछ बुजुर्ग पुजारियों को जापानी सैनिकों से बचाने के लिए एक पुजारी के साथ द्वीप पर आई थी। हालांकि जब तक वे पहुंचे तब तक जापानी पहले ही पुजारियों को ले जा चुके थे। युद्ध की अराजकता को देखते हुए उन्होंने कुछ समय के लिए द्वीप पर छिपने का फैसला किया। दुख की बात है कि वह जिस पुजारी के साथ थी वह बीमार पड़ गया और उसे अकेला छोड़कर मर गया। उसके लोगों ने मान लिया कि जापानियों ने उसे पकड़ लिया है, इसलिए कोई भी उसे बचाने नहीं आया। एलिसन ने अपनी कहानी साझा करते हुए बताया कि वह एक मरीन है जिसके समूह पर जापानी सैनिकों ने हमला किया था और वह मुश्किल से अपनी जान बचाकर द्वीप पर पहुंचा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह उठता है और एंजेला को मोमबत्तियां जलाते और ईश्वरीय मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हुए पाता है। फिर दोनों भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। एलिसन नारियल और फल इकट्ठा करने के लिए पेड़ों पर चढ़ता है और उन्हें एंजेला को देता है। हालांकि उसे प्रोटीन युक्त भोजन की भी आवश्यकता होती है। समुद्र में एक कछुए को देखकर वह रस्सी और लकड़ी के तख्ते पकड़कर बेड़ा बनाता है और एंजेला भी उसके साथ हो लेती है। साथ में वे कछुए की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसे पकड़ना एलिसन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है। कछुए को पकड़ना आसान नहीं है और एलिसन प्रयास के दौरान समुद्र में गिर जाता है। एंजेला की मदद से वह कछुए को पकड़ने और बेड़ा पर वापस लौटने में कामयाब हो जाता है। द्वीप पर वापस आकर वह कछुए को पकाता है और खाता है। एंजेला से कहता है कि इस द्वीप में वह सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है। भले ही कोई हमें बचाने ना आए, हम जीवित रह सकते हैं। एंजेला उसके परिवार के बारे में पूछती है और एलिसन बताता है कि वह एक अनाथ है जो 14 साल की उम्र तक अनाथालय में रहता था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपने देश की सेवा करने के लिए सेना में शामिल हो गए। एंजेला ने खुलासा किया कि वह भी एक अनाथ है और उसने भगवान में अपनी गहरी आस्था के कारण नन बनना चुना, जिससे उसे खुशी मिलती है और दूसरों का मार्गदर्शन करने की इच्छा होती है। उनके मतभेदों के बावजूद एंजेला का शांत आस्थावान स्वभाव और नियमित प्रार्थना एलिसन के संदेह और सख्त व्यवहार के विपरीत है। वे जुड़ते हैं। अगले दिन उन्होंने जापानी लड़ाकू विमानों को ऊपर देखा। एलिसन जल्दी से एंजेला के साथ छिप जाती है। यह जानते हुए कि देखे जाने पर उनकी जान जा सकती है, वह सुझाव देता है कि वे एक गुफा में छिपे रहें जिसे उसने देखा था, और एंजेला सहमत हो जाती है। वे वहीं दिन बिताते हैं। अगली सुबह उन्हें तेज धमाके सुनाई देते हैं। एलिसन बाहर झांकती है और जापानी विमानों को द्वीप पर बमबारी करते हुए देखती है। एंजेला भयभीत होकर प्रार्थना करना शुरू करती है और एलिसन उसे दिलासा देती है। विमानों के जाने के बाद वे तबाही को, अपना आश्रय और चर्च को पूरी तरह से नष्ट पाते हैं। एक जापानी दस्ता मौसम केंद्र स्थापित करने के लिए आता है और एलिसन द्वारा द्वीप तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल की गई बेड़ा को नष्ट कर देता है। गुफा में फिर से छिपने के लिए मजबूर होने पर वे पास में गश्त कर रहे जापानी सैनिकों को देखते हैं। एलिसन सतर्क एक चाकू पकड़ता है और एंजेला की रक्षा करने के लिए तैयार होता है, लेकिन सैनिक गुफा में प्रवेश नहीं करते और चले जाते हैं। एंजेला जापानियों के सामने आत्मसमर्पण करने का सुझाव देती है, ये मानते हुए कि वे उसके जैसी नन को छोड़ सकते हैं जिससे एलिसन को भागने का मौका मिल सके। वह आगे कहती है कि उनके पास भोजन खत्म हो रहा है। एलिसन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम यह जोखिम नहीं उठा सकते। वे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमें छिपे रहने की जरूरत है। उस शाम वह यह देखकर चुपके से बाहर निकल जाता है कि जापानियों ने शिविर लगा दिए हैं। उनसे बचते हुए वह मछली पकड़ने जाता है, लेकिन सैनिकों द्वारा देखा जाता है। मृत होने का नाटक करते हुए वह संदेह से बचता है और वे चले जाते हैं। एलिसन मछली पकड़ता है और गुफा में वापस आता है, जहां वह और एंजेला भोजन साझा करते हैं। एलिसन मछली खाना शुरू कर देता है, लेकिन एंजेला ने नन बनने के बाद मछली खाना छोड़ दिया है और उसे अन्य भोजन की कमी के कारण मछली खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कच्ची मछली को पचा पाने में असमर्थ होने के कारण वह उल्टी कर देती है और बिना खाए सो जाती है। बाद में जब एंजेला सो रही होती है तो एलिसन जापानी सैनिक की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गुफा से बाहर निकलता है। वह नजरों से बचने के लिए अपना चेहरा काला कर लेता है और जब मौका मिलता है तो भोजन को एक थैले में इकट्ठा करने के लिए उनके शिविर में घुस जाता है। एक सैनिक आता है और एलिसन को छिपने और चुप रहने के लिए मजबूर करता है। भागने में असमर्थ होने के कारण वह पूरी रात खतरनाक स्थिति में वहीं रहता है। अगली सुबह जब सैनिक बाहर प्रशिक्षण में व्यस्त थे, एलिसन चुपचाप बैग लेकर बाहर निकल गया और छिप गया। इस बीच एंजेला जाग गई और उसने एलिसन को गायब पाया और उसे डर लगा कि उसे मार दिया गया है, जिससे वह रोने लगी। जब एलिसन सुरक्षित रूप से गुफा में लौटता है तो एंजेला बहुत खुश होती है।
वह बताता है कि वह भोजन के लिए शिविर में गया था, लेकिन एंजेला गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे बताए बिना चले गए और मैं बहुत डर गई थी। एलिसन ने वादा किया कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा। अगले दिन वह एंजेला को एक फूल और कंघी उपहार में देता है, जिससे वह खुश हो जाती है। वह पूछता है कि क्या वह कभी नन की जिंदगी छोड़कर सामान्य जिंदगी जीने के बारे में सोचेगी। एंजेला ने खुलासा किया कि उसने अभी तक अपनी अंतिम प्रतिज्ञा नहीं ली है, क्योंकि ननों को दृढ़ निर्णय लेने के लिए 5 साल मिलते हैं और वह अभी भी अनिश्चित है। एलिसन, जो उससे प्यार करने लगा है, नहीं चाहता कि वह पूरी तरह से नन बनने के लिए प्रतिबद्ध हो। अचानक उन्हें शोर सुनाई देता है और जापानी सैनिकों को द्वीप छोड़ते हुए देखते हैं, जो उन्हें खुशी से भर देता है। शिविर में पीछे छोड़ी गई आपूर्ति के साथ उन्हें अब भोजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। एलिसन एंजेला को बताता है कि वह बचपन से ही अकेला रहा है और उसने कई कठिनाइयों का सामना किया है। वह कबूल करता है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम नन बनने पर पुनर्विचार करो और युद्ध के बाद मुझसे शादी करो। हैरान एंजेला कहती है कि उसने खुद को भगवान को समर्पित कर दिया है और किसी और के साथ रहकर उसे धोखा नहीं दे सकती। आहत लेकिन सम्मानपूर्ण एलिसन ने अगर उसके शब्दों ने उसे ठेस पहुंचाई हो तो माफी मांगते हुए कहा कि अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो तो कृपया मुझे माफ कर दें। उस रात खाना खाते समय एलिसन को जापानी शराब की एक बोतल मिलती है। वह खूब पीता है और नशे की हालत में एंजेला की प्रतिज्ञाओं को निरर्थक मानने लगता है। एलिसन नशे में उनकी स्थिति की तुलना एडम और ईव से करता है, जो द्वीप पर फंसे हुए हैं और एंजेला को परेशान कर रहे हैं। वह बारिश में जंगल में भाग जाती है और ठंड में सो जाती है। एलिसन उसे ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाता। अगली सुबह वह उसे बेहोश पाता है और उसे शिविर की ओर ले जाता है, लेकिन देखता है कि जापानी सैनिक वापस आ गए हैं। वह उसे गुफा में ले जाता है, जहां उसकी हालत खराब हो जाती है। अपनी जान जोखिम में डालकर एलिसन जापानी शिविर में घुस जाता है और कंबल और दवा चुराता है, लेकिन एक सैनिक उसे देख लेता है। भागने के लिए एलिसन सैनिक को चाकू से मार देता है और शव को छिपा देता है। गुफा में वापस आकर वह एंजेला के गीले कपड़े बदलता है, उसे दवा देता है और पहले के लिए प्रार्थना करता है। समय जब एंजेला को होश आता है तो वह पूछती है कि उसके कपड़े किसने बदले। एलिसन ने बताया कि उसने उसे बचाने के लिए ऐसा किया और पिछली रात नशे में धुत होकर कहे गए शब्दों के लिए माफी मांगी। उसने उसे माफ कर दिया। अचानक उन्हें बाहर विस्फोट की आवाज सुनाई दी। एलिसन ने जांच की और पाया कि जापानी अपने सैनिक की मौत का पता लगाने के बाद फिर से द्वीप पर बमबारी कर रहे हैं। वे अब एलिसन की तलाश कर रहे हैं। उसने एंजेला के सामने स्वीकार किया कि उसने आपूर्ति चुराते समय देखे जाने के बाद आत्मरक्षा में सैनिक को मार डाला। एंजेला हताश होकर क्षमा के लिए प्रार्थना करती है। जापानी सैनिक गुफा के पास पहुंचते हैं। एक चिल्लाता है कि बाहर आओ या हम अंदर ग्रेनेड फेंक देंगे। एलिसन और एंजेला के सामने 2 विकल्प हैं, आत्मसमर्पण करें या ग्रेनेड से मर जाएं। भयभीत एंजेला मृत्यु निश्चित मानते हुए प्रार्थना करती है। तभी जोरदार विस्फोट होते हैं और बाहर जापानी सैनिक चीखते हैं। एलिसन को पता चलता है कि अमेरिकी नौसेना द्वीप पर बमबारी कर रही है। वे बाहर निकलते हैं और अमेरिकी विमानों को जापानियों पर हमला करते हुए देखते हैं, जिससे वे खुशी से भर जाते हैं। एलिसन एंजेला को बताता है कि अमेरिकी सैनिकों का उतरना मुश्किल होगा, क्योंकि जापानी लोग रणनीतिक रूप से द्वीप पर 4 तोपें लाए हैं। वह कहता है, मुझे उन तोपों को निष्क्रिय करने की आवश्यकता है। यही भगवान मेरे साथी सैनिकों की मदद करना चाहेंगे। एंजेला अनिच्छा से सहमत हो जाती है। एलिसन अधिकांश जापानी सैनिकों को मरा हुआ देखकर गुफा से बाहर निकल जाता है। बमों से बचते हुए वह तोपों की ओर भागता है और उन्हें नष्ट कर देता है। एलिसन एक एक करके तोपों को निष्क्रिय करना शुरू कर देता है और बमबारी से घायल हो जाता है, लेकिन रुकने से इनकार कर देता है। वह कई अमेरिकी सैनिकों की जान बचाते हुए सभी तोपों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर देता है। अमेरिकी नौसेना बमबारी रोक देती है और एंजेला गुफा से बाहर निकलती है। एलिसन को घायल देखकर वह उसकी चोटों की देखभाल करती है। एलिसन उसे बताती है कि अब हमारे अलग होने का समय आ गया है और हम शायद फिर कभी न मिलें। एंजेला जवाब देती है, भले ही मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ न बिता पाऊं, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रहोगे। अमेरिकी नौसेना द्वीप पर उतरती है और अपना झंडा फहराती है। एलिसन को जीवित देखकर नौसेना कप्तान हैरान रह गया और उसे मृत मान लिया। उन्होंने एलिसन को ले जाने के लिए स्ट्रेचर पर लिटाया। एंजेला उसके पीछे चलती है। एलिसन ने कभी भी एंजेला पर अपनी भावनाओं के बारे में दबाव नहीं डाला और नन बनने के उसके फैसले का पूरा सम्मान किया। बदले में एंजेला उसे समझती है। फिल्म सिखाती है कि सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने के बारे में नहीं होता। कभी कभी दूरी के बावजूद दिल जुड़ जाते हैं। इसके साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है।